आखिर कैसे बनता है आदमी असली हीरा? राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृत वाणी। कहते हैं जनवरी का महीना था, ठंड तेज पड़ रही थी, राजा का राज दरबार लगा हुआ था। सभासदों ने कहा, महाराज सर्दी बड़ी तेज है, हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, कोई तरह का काम हम कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी रजा हो तो 4-5 दिन के लिए, जब तक ये सर्दी थोड़ी सी शांत न हो जाए, हम अपना राज दरबार, जहां बड़ा आंगन हमारा है और वहां पर अच्छी धूप रहती है, क्यों ना अपन राज दरबार वहां पे लगा। महाराज ने कहा, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अगर तुम लोगों की मर्जी है कि वहां धूप में दरबार लगाया जाए तो वहां लगा लो। महाराज का राज सिंहासन बाहर आ गया, सभासदों की कुर्सियां बाहर आ गई। करीबन 10-10:15 बजे थे। सबको धूप बड़ी अच्छी लग रही थी और सबने कहा, महाराज ये अच्छा है, 5-7 दिन तक अपन दरबार यहीं रखेंगे, धूप का भी आनंद लेंगे और राजकाज भी आराम से चलता रहेगा। कोई 11 बजे होंगे कि तभी एक जौहरी आया और आगंतुक जौहरी ने अंदर प्रवेश करते ही, आंगने में आते ही आवाज देते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज शर्त लगाने आया हूं, चाहो तो स्वीकार करो और चाहो तो इनकार करो। महाराज ने कहा, रे भाई पहले ये तो बता कि शर्त क्या लगा रहा। अरे महाराज शर्त बड़ी गजब की है, और महाराज सावधान रहना, अब तक 100 राजाओं से शर्त लगा चुका हूं, 100 राजाओं को हरा चुका हूं, 1 करोड़ सोनइये कमा चुका हूं। आप चाहो तो आप भी शर्त लगा लो और ना चाहो तो इनकार कर दो। राजा ने कहा, फिर वही पहेली कर रहा है, अरे ये तो बता कि तेरी शर्त है क्या। कहा, महाराज की जय हो। महाराज मैं अपने साथ 2 चीजें लेकर आया हूं, इसमें एक हीरा है और एक कांच है। महाराज दोनों हूबहू है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है, मैं भी नहीं पहचान पाऊं, आप भी ना पहचान पाए, और शायद भगवान भी कभी धोखा खा जाए कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। महाराज पर हां, ये दोनों हूबहू है, इसमें एक हीरा है और एक कांच है। ये कहते हुए उसने जेब में से दोनों चीजें बाहर निकाली। कहा, महाराज ये देखो, इसमें एक हीरा है और एक कांच है, शर्त कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली सी शर्त है। और शर्त ये है महाराज, शर्त इतनी सी है महाराज कि अगर आपने पहचान लिया कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो हीरा आपका। 100 करोड़ रुपए का है महाराज ये हीरा, और ना पहचान पाए तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको मुझे देनी पड़ेगी। महाराज सावधान, 100 राजा मुझसे पहले शर्त लगा चुके हैं, 100 के 100 हार चुके हैं, 100 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमा चुका हूं। आप चाहो तो शर्त स्वीकार कर लो। महाराज की जय हो, जो आपकी इच्छा हो निर्णय कर लो। महाराज ने दोनों को देखा और देखकर कहा, भाई मैं जब 100 राजा हार गए तो मैं कौन सा जीतूंगा, मैं शर्त को मानने वाला नहीं। कि तभी सभासदों ने कहा, महाराज अरे हमारे यहां से इसको यूं नहीं जाने देंगे, अरे आप शर्त को स्वीकार कीजिए, 2.5 मिनट में इसको हराकर रवाना न कर दें तो आप हमें कहना। अरे सबके यहां गया होगा, हमारे यहां जैसे जौहरी है वैसे जौहरी और कहीं नहीं मिल सकते। महाराज ने शर्त कबूल की। आगंतुक राहगीर जौहरी ने महाराज के दोनों हाथों में दोनों चीजें दे दी। एक क्या था, सब बोल लो, हीरा, और दूसरा क्या था, कांच। दोनों चीजें राजा के हाथ में आ गई। राजा ने दोनों को ध्यान से देखना शुरू किया। कभी लगे ये हीरा, नहीं नहीं, कभी लगे ये हीरा, कभी लगे नहीं ये हीरा, कभी लगे नहीं ये हीरा। 10 मिनट तक राजा निर्णय न कर पाया, चकरा गया कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। अंततः उसने सभासदों से कहा कि लो, मैं नहीं परख पा रहा हूं, तुम लोग परखो। सभासदों ने हाथ में लिया, वो कहे ये हीरा, वो कहे नहीं नहीं ये हीरा, वो कहे नहीं ये कांच, वो कहे नहीं ये हीरा। 1 घंटे तक क्रम चलता रहा पर निर्णय न हुआ कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। आगंतुक जौहरी ने कहा, महाराज 2 में से एक हीरा तो है ही, पर यह बताना पड़ेगा कि इसमें हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है। शहर में और जो बड़े जौहरी थे
उनको भी बुलाया गया। शहर में जो और बड़े जौहरी थे उनको भी बुलाया गया और उनको भी वो दिखाया गया। सभी लोग कहे, कोई कहे महाराज ये हीरा है, कोई कहे महाराज ये हीरा है। दोपहर के करीब 2 बज गए। गर्मी में सभी लोग तपते जा रहे थे और सब ने कहा महाराज हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है, क्योंकि दोनों हूबहू एक जैसे हैं। लेश मात्र का, नाम मात्र का दोनों में फर्क नहीं है महाराज। हम निर्णय नहीं कर पा रहे, हम शर्त हार रहे हैं। आप हमारे काज में से रुपये ले लीजिएगा, पर अब इसको हीरा वापस लौटा दो, ये कांच वापस लौटा दो, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लौटा दो, क्योंकि हम गर्मी में तपते जा रहे हैं। महाराज ने हार कबूल करनी शुरू की, स्वीकार कर ली। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आ गई। तभी पीछे कोने में बैठा हुआ एक नेत्रहीन आदमी ने आवाज दी, महाराज की जय हो। एक बार इस अंधे को मौका दे के देखो महाराज, हो सकता है आपकी हारी हुई बाजी को मैं जिता दूं। महाराज ने कहा, बेवकूफ, ये इतने बड़े बड़े जौहरी ना परख पाए, दुनिया में बदनाम करेगा किस राजा के यहाँ जौहरी नहीं और अंधों से हीरों की पहचान कराई जा रही है, बैठ जा। महाराज याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी चाबियों का गुच्छा उठाता है ताला खोलने के लिए, पहली चाबी से ताला नहीं खुलता, दूसरे से नहीं खुलता, तीसरे से नहीं खुलता, 7वीं 8वीं 9वीं से नहीं खुलता। आदमी सोचता है चाबियों से ताला नहीं खुलेगा। महाराज कभी कभी अंतिम चाबी होती है, जहां पर आकर हम ताले को और चाबियों को छोड़ देते हैं, वही चाबी उसकी चाबी होती है। महाराज मौका दे के देखो। राजा को भी लगा यार इतना विश्वास से बोल रहा है, बुलाया जाए। 2 लोग गए, उस अंधे आदमी को लेकर आए और लाकर महाराज के सामने बैठाया। कहा, महाराज वो कहाँ है वो हीरा और कांच, मेरे हाथ में दो। महाराज ने कहा, यार जल्दी कर, धूप में हम तपते जा रहे हैं। और तब उस नेत्रहीन अंधे आदमी के हाथ में दोनों चीजें दी गई। एक हाथ में हीरा दिया गया, एक हाथ में कांच दिया गया। परखने के लिए कहा गया कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। उसने मुट्ठी बंद की, 5 सेकंड तक अंतर्मन में चिंतन किया और चिंतन करके कहा, महाराज आप शर्त जीत गए हैं, ये हीरा है और ये कांच है। बस आप शर्त जीत गए, ये हीरा है और ये कांच है। आगंतुक जौहरी ने कहा कि ये बताना पड़ेगा कि हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है, इत्तेफाक से हो सकता है। नेत्रहीन आदमी ने कहा, महाराज आपकी सभा 3 घंटे से धूप में लगी हुई थी, ये दोनों धूप में पड़े थे, मैंने हाथ में लिया, कुछ भी नहीं किया महाराज, मुट्ठी बंद की और निर्णय इस बात पर हुआ कि जो धूप खाकर भी ठंडा रह गया वो हीरा है और जो धूप खाकर गर्म हो गया वही कांच है। महाराज हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। किसकी जिंदगी में विपरीत वातावरण नहीं आता, किसकी जिंदगी में प्रतिकूलताएं नहीं आती, किसकी जिंदगी में क्रोध का वातावरण नहीं आता। जिसकी जिंदगी में क्रोध का वातावरण आया, तनाव का वातावरण आया, हक्का हुक्के का वातावरण आया, छाती कूटे का वातावरण आया, सिरपच्ची का वातावरण आया, सामने वाले ने हमारे प्रति गलत आरोप लगाया, तब भी अगर हम शांत रह गए, क्या है, क्या है, धूप खाकर ठंडा रह गया, क्या है, जोर से बोलो, हीरा है। और जो विपरीत वातावरण आते ही गर्म हो गया, समझ लो उसी का नाम दुनिया में कांच है। निर्णय हमें करना है हमारी जिंदगी का, हम अपनी जिंदगी के कितने हीरे हैं और अपनी जिंदगी के कितने कांच हैं।